एसएससी सीजीएल 2025 की मेंस की परीक्षा जो है या कह सकते हैं टीयर 2 की परीक्षा जो है कंप्लीट हो चुकी है। जैसा आपको पता ही होगा 19 जनवरी 2026 को आपका पेपर कराया गया था, यानी कल आपका पेपर जो है कंप्लीट हो चुका है। इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी लफड़ा नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि इस बार क्या सेफ स्कोर रहने वाला किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन लेने के लिए। तो चलिए एक एक करके हम सभी बातों को समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा टीयर 2 में आपके जो 4 सब्जेक्ट होते हैं या कह सकते हैं 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। आपका मैथ्स होता है, एक आपका रीजनिंग होता है, एक आपका इंग्लिश होता है और एक आपका जीएस होता है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के होते हैं 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के होते हैं 30 क्वेश्चन, इंग्लिश के होते हैं 45 क्वेश्चन और जीएस के होते हैं 25 क्वेश्चन। अब कितने हमारे अटेम्प्ट होने चाहिए 90 या फिर 95 एक्यूरेसी के साथ, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ में जो आपके अटेम्प्ट होने चाहिए वो 25 के करीब। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात समझना है, प्लस और माइनस 2 आपको यहाँ पर लेकर ही चलना पड़ेगा। तो 25 प्लस माइनस आपका मैथ्स में समझना है। रीजनिंग की अगर बात करें, अब रीजनिंग में आपका होना चाहिए 27 के करीब प्लस माइनस, ये आपको लेके चलना है, प्लस माइनस 2। इंग्लिश की बात करो तो यहाँ पर भी आपको लगभग 40 क्वेश्चन प्लस माइनस 2 आपको लेकर ही चलना पड़ेगा। और जीएस में भी आपको 15 क्वेश्चन या फिर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। यहाँ पर भी प्लस माइनस आपका 2 लेकर चलना है। कितने अटेम्प्ट आपके होने चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपके इतने अटेम्प्ट हैं और 90% एक्यूरेसी के साथ, और अगर आप कंप्यूटर में पास हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब हम सेक्शन के नज़रिए से अगर समझे, सेक्शन के हिसाब से, जैसे सेक्शन 1 में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, मैथ्स होता है और एक आपका रीजनिंग होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 60। दूसरे सेक्शन में आपका क्या क्या होता है, इंग्लिश होता है, एक आपका जीएस होता है। टोटल क्वेश्चन होते हैं 70। तो यहाँ पर आपको समझना है सेक्शन 1 में आपके जो क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए वो आपके टोटल जो होने चाहिए 53 से लेके 57 के बीच 90% एक्यूरेसी के साथ। ये बात आपको ध्यान रखना है। यही सेक्शन 2 की अगर बात करें, 70 क्वेश्चन में आपके जो अटेम्प्ट होने चाहिए वो 52 से लेकर 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट होने चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। तो सेक्शन वाइज भी आप समझ गए होंगे, बाकी सब्जेक्ट वाइज भी मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। अब साथ में मैंने आपको पहले बताया है कि कंप्यूटर आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब कंप्यूटर में आप पास होना चाहिए। बाकी टाइपिंग भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आपके इतने अटेम्प्ट हैं टोटल आप कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन टोटल की बात करें तो 105 से लेके 110 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए 90% एक्यूरेसी के साथ। अगर आप इस तरह से अटेम्प्ट किए हैं तो आपका सिलेक्शन होना तय है। बाकी अगर आंसर की बात करें, आंसर की कब आएगा तो बता दें आपको, आंसर की 1 से लेकर 2 दिन के अंदर आ जाएगा, पक्का है दोस्तों। आंसर की तो आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट आपका मार्च में आएगा। लेकिन इस बार आपका जो आंसर की है वही लगभग रिजल्ट भी होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का झंझट नहीं है। तो आंसर की ही आपका रिजल्ट होगा। रिजल्ट आपका जो है 1 महीने बाद आपको देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। चैनल से जुड़े रहिए। अगले अपडेट तक जय हिंद।